सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस यूयू ललित ने ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद की शपथ दिलाई। भारत के 49वें चीफ जस्टिस बने ललित। झारखंड में सीएम सोरेन की कुर्सी पर संकट बरकरार। आज आ सकता है राज्यपाल का फैसला। सोरेन बोले, हम डरने वाले नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बने अटल पुल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में एनआईए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मोदी H20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी विषय पर सेमिनार में हिस्सा लेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज तेलंगाना दौरा है। भद्रकाली मंदिर में पूजा के बाद प्रजा संग्राम यात्रा को संबोधित करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति विवाद पर कांग्रेस नेता अजय माकन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा का आज दिल्ली दौरा है। पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं से करेंगे मुलाकात। सोनाली फोगाट केस के 2 में और गिरफ्तारी। रेस्टोरेंट का मालिक ड्रग पैडलर गिरफ्तार। इस मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारी। सोनाली को गोवा रेस्टोरेंट में जबरन दी गई थी ड्रग्स। राजस्थान के उदयपुर में छात्र संघ के चुनाव में मतदान केंद्र के बाहर जमकर हंगामा हुआ। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कल था छात्र संघ का चुनाव। महाराष्ट्र के नासिक में सीबीआई का एक्शन। जीएसटी दफ्तर पर छापेमारी। सीबीआई के छापे से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के नासिक में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनुसूचित जाति की महिलाओं ने किया आंदोलन। हाथों में पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह की धमकी। ओडिशा के क्योंझर में पहली बार फाइटर जेट MiG-23 लड़ाकू विमान की लगी प्रदर्शनी। देखने पहुंच रहे सैकड़ों लोग। करगिल जंग में शामिल था लड़ाकू विमान। कश्मीर विश्वविद्यालय में सूफी महोत्सव का आयोजन हुआ। सूफी संत हजरत बाबा बुल्ले शाह को दी गई श्रद्धांजलि। छात्रों समेत कई ग्रुपों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में कौशिक अमावस्या पर तारापीठ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तारा मां को भोग लगा। नोएडा में ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारियां अंतिम चरण में है। ट्विन टावर ब्लास्ट से पहले आज तैयारियां हो जाएंगी। लोग ब्लास्ट को देखते हुए नोएडा में पुलिस प्रशासन अलर्ट। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह करेगी बैरिकेडिंग का काम शुरू। टावर के आसपास सभी रूटों को डायवर्ट किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने ड्यूटी चार्ट भी जारी किया। ध्वस्तीकरण को लेकर 10 जोनल प्रभारी और 13 सेक्टर प्रभारी तैयार किए गए। नोएडा में ट्विन टावर के आसपास नो फ्लाई जोन घोषित। 31 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू। मौके पर पुलिस मुस्तैद। सीबीआरआई की तरफ से ट्विन टावर को गिराने की हरी झंडी मिल चुकी है। 51 पिलर को मजबूत करने का काम पूरा हुआ है। सीबीआरआई ने डेमोलिशन का ग्रीन सिग्नल दिया है। ट्विन टावर विस्फोट से पहले विभाग अपनी तैयारियों में जुटा। प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी ने की एयर क्वालिटी की समीक्षा। 800 करोड़ के ट्विन टावर को गिरता देखने और वीडियो बनाने पर रोक है। बालकनी में दिखे तो होगी कार्रवाई। आसपास मौजूद 6 सोसाइटियों के लिए गाइडलाइन जारी। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी। खतरे के निशान के करीब है गंगा का पानी। बढ़ते जलस्तर की वजह से 80 घाट की जगह सड़क पर गंगा आरती हुई। भव्य आरती की जगह हो रही है सीमित गंगा आरती। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी चौथे दिन भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। लगातार बढ़ रहा जलस्तर। 70 से 80 गांव बाढ़ की चपेट में। एनडीआरएफ की टीम जलमग्न इलाकों में जाकर लोगों को निकालने का कर रही है काम। प्रभावित लोगों को राहत केंद्र भेजा जा रहा है। बांदा मंडल के कमिश्नर और डीआईजी ने भी बोट में बैठकर बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की। औरैया में उफान पर यमुना नदी। एनडीआरएफ की टीम लोगों की कर रही है मदद। टीम ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया। गाजीपुर में बाढ़ से परेशान लोगों की पशु तस्करों ने बढ़ाई परेशानी। किसानों की पशु तस्करी कर रहे हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। कानपुर में तेजी से बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। यमुना ब्रिज की सतह के करीब पहुंच रहा यमुना का पानी। भारी वाहनों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है यमुना ब्रिज। चित्रकूट में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। बाढ़ का पानी यमुना नदी किनारे बसे 2 दर्जन से ज्यादा गांव में पहुंचा।
गांवों का संपर्क शहर मुख्यालय से टूट चुका है। आवागमन के लिए सड़कों पर नाव का सहारा लिया जा रहा है। आश्रय स्थल पर लोगों को रुकवाया गया। प्रशासन ने करीब 20 बाढ़ चौकियां बनाई, जिसमें राजापुर तहसील में 7, मऊ में 2 बाढ़ चौकियां बनाई गई। जिले में बनाए गए कंट्रोल रूम में ली जाती है बाढ़ के हालात की अपडेट। इटावा के चंबल में आई बाढ़ ने तोड़े सारे पिछले रिकॉर्ड। चंबल में लगे चकर नगर इलाके में 35 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से डूबे। एनडीआरएफ की 25 सदस्यीय टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों की मदद के लिए तैनात। हालात का जायजा लेने के लिए इटावा डीएम भी एनडीआरएफ की टीम के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बांदा में यमुना और केन में लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। बस्तियों और लोगों के घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। बड़कोट में भूस्खलन ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। पैदल मार्ग हुए क्षतिग्रस्त। टोंस घाटी के सीमांत मोरी तहसील के गांव का संपर्क टूटा। प्रयागराज में प्राइमरी स्कूल में पत्थरबाजी से अफरा तफरी का माहौल। परिचय पत्र के लिए बेटे की फोटोग्राफी नहीं होने से भड़का दबंग ने स्कूल में गाली गलौज की। पत्थरबाजी में एक छात्र को आई चोट। फूलपुर थाना के गुलचुपा गांव का मामला। प्रयागराज में स्पा सेंटर में वर्दी पहनकर मसाज कराने वाला दरोगा सस्पेंड हो चुका है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने दारोगा राकेश चंद्र वर्मा को किया है सस्पेंड। सिविल लाइन चौकी का इंचार्ज है निलंबित दारोगा। नैनीताल में दुकान में धुआं जाने पर 2 पक्षों में विवाद। एक शख्स ने दूसरे शख्स को मारने के लिए दुकान में दाखिल होकर माहौल गर्म हुआ। पुलिस ने मामला शांत कराया। एटा में फर्जी बस कंडक्टर को पकड़ा गया। एडीएम ने रोडवेज बस स्टैंड पर चेकिंग के दौरान फर्जी बस कंडक्टर को पकड़ा। बस्ती में पीएम आवास योजना में धांधली। डूडा की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना में सेंधमारी। सैकड़ों अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मकान आवंटित किए गए। लखनऊ में खाली प्लॉट पर करीब 3 मीटर लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र का मामला। रुड़की में डेंगू को लेकर सिविल अस्पताल अलर्ट। डेंगू मरीज के लिए 6 बेड का एक आइसोलेटेड वार्ड रिजर्व किया गया। चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी टवेरा गाड़ी ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा। हादसे में पति पत्नी की मौके पर मौत हुई। हादसे के बाद टवेरा गाड़ी में भाग रहे लोग भी कार पलटने से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। ठाकुरगंज इलाके के शख्स ने खुद को लगाई आग। पुलिस ने आत्मदाह करने वाले शख्स को बचाया। पीड़ित को अस्पताल भर्ती कराया। हालत गंभीर। पीड़ित ने मकान मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत करने पर पुलिस ने बदसलूकी की, इसलिए उठाया खौफनाक कदम। लखनऊ में तेज रफ्तार बस ने एक्टिवा सवार 2 लोगों को रौंदा। हादसे में दोनों युवक की गंभीर रूप से घायल होने की खबर। अस्पताल में भर्ती। आलमबाग इलाके के टेढ़ी पुलिया चौराहे पर हादसा हो गया। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लिया। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। गोंडा में लोगों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 27 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर। हरिद्वार में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। कारोबारी ललित के इंदू इनक्लेव स्थित घर पर छापेमारी की। 1 घंटे तक ये छापेमारी चली। चित्रकूट में ज्योतिषाचार्य पर बदमाशों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के लिए घायलों को मेदांता लखनऊ रेफर किया गया। शहर कोतवाली के शंकर बाजार मोहल्ले का मामला। ज्योतिषाचार्य के बेटे की आरोपी युवक से शराब के नशे में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। बाकियों की तलाश जारी। गोंडा में दबंगों का पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स ने मकान गिराया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमीन के विवाद में पीड़ित का कोर्ट में चल रहा था मुकदमा। पीड़ित ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ शांति भंग के तहत कार्रवाई की। कटरा बाजार के शहजोत अचलपुरवा गांव का मामला। रुद्रपुर में एक्शन में पुलिस प्रशासन। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर नष्ट किए बाइक पर लगने वाले रेट्रो साइलेंसर। यातायात कार्यालय में कार्रवाई। एसपी क्राइम ने कहा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। 6 महीने में करीब 250 रेट्रो साइलेंसर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। जसपुर विधायक आदेश चौहान का पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप है। कहा एसएसपी मेरी हत्या कराना चाहते हैं। सूदखोरी के खिलाफ आवाज उठाने पर मेरे साथ हवस जता।
बस्ती में बच्चों को दी जाने वाला राशन बाजार में बेचने की थी तैयारी। कोटेदार को ग्रामीणों ने पकड़ा, वीडियो वायरल। प्रिंसिपल पर बच्चों का राशन बेचने का आरोप है। बीएसए ने मामले की जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी है। आरोपी प्रिंसिपल को किया गया है सस्पेंड। चित्रकूट से श्रद्धालुओं का एक जत्था शारदा मां के दर्शन के लिए पैदल हुआ रवाना। हाथों में झंडा, मंजीरा, ढोल लेकर जा रहे देवी के दर्शन के लिए तमाम 170 किलोमीटर की दूरी तय कर मैहर पहुंचे देवी भक्त। अनोखी आस्था देखकर लोग देवी मां के भक्तों का जगह जगह पर कर रहे हैं स्वागत। रायबरेली दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एनिमल ब्रीडिंग सेंटर में हिमीकृत वीर्य सेंटर का उद्घाटन किया। और एया में सीआईएसएफ की भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे 4 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। फर्रुखाबाद में वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार ने अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। मंत्री ने नौका विहार का आनंद लिया। गाजियाबाद में सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। बुलंदशहर भी जाएंगे सीएम, विकास की देंगे सौगात। यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सोमवार को संभालेंगे कार्यभार। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी। यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात। बीएल संतोष ने नई जिम्मेदारी के लिए दी बधाई। आज नोएडा दौरे पर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सपा के वरिष्ठ नेता भरत यादव के पिता की मूर्ति का करेंगे अनावरण। रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। लगभग 158 करोड़ की 155 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 1 लाख के इनामी बदमाश आदित्य की तलाश में एसटीएफ। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की टीम ने बिजनौर में भाई और पत्नी से की है पूछताछ। कुख्यात बदमाश आदित्य राणा पर इनाम घोषित। पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया। लखनऊ जेल में बंद बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में लगे योगी के नारे। घरौंदा सोसाइटी में अपनी बहन के घर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल देश की जीडीपी 7.4% दर। अब यात्री और ग्राहकों के डेटा को नहीं बेचेगी आईआरसीटीसी। विरोध के बाद वापस लिया टेंडर। ऑनलाइन गेम्स में मोटी रकम जीतकर टैक्स नहीं चुकाने वालों पर कसेगा शिकंजा। पेनल्टी के साथ देना होगा टैक्स। साल भर में 2 करोड़ से ज्यादा बीमा पॉलिसी हुई सरेंडर। वित्त वर्ष 2021-22 में 3 गुना यानी कि 2.5 करोड़ बीमा पॉलिसी मैच्योरिटी होने से पहले बंद कर दी गई। ड्रीम फोलेक्स सर्विसेज के आईपीओ को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स। 56 गुना सब्सक्राइब हुआ। जेएमपी में भारी उछाल आया। माना जा रहा है शेयर 6 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता है। 2 अक्टूबर से भारत नाम के ब्रांड से मिलेंगी सभी उर्वरक। मोदी सरकार ने पूरे भारत में 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम लागू करने का फैसला किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।